एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका दूसरा पार्ट मीराबाई ने जो दोहे लिखे हैं पदावली, उनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर वो पढ़ने से पहले मैं आपको इस कवित्री के बारे में परिचय देना चाहती हूँ और फिर हम जो पदावली है उसका सार पढ़ेंगे। और अगर आप ये नहीं सुनना चाहते तो आप वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कवित्री का एक परिचय दे देती हूँ। तो शायद आपने नाम सुना होगा मीराबाई। वे कृष्ण भक्ति कालीन कवियों में प्रमुख स्थान रखती हैं। उनका काव्य हृदय का काव्य है जिसमें कोमल भावधारा का स्वाभाविक प्रवाह है। उनका जन्म गांव कुड़की, जोधपुर, राजस्थान के राव रतन सिंह राठौर के घर सन 1498 ईस्वी में हुआ था। शैशवावस्था में ही माता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका पालन पोषण दादा ने किया। दादा की वैष्णव भक्ति ने मीरा को भी प्रभावित किया। मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। मीरा को संसार से विरक्ति हो गई। वे कृष्ण की उपासना में मगन रहने लगी और वे मंदिरों में कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती और साधु संगति में अपना समय व्यतीत करती। उनके इस प्रकार के आचरणों से रुष्ट होकर उनके देवर ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु प्रभु भक्ति में लीन रहने वाली मीरा का बाल भी बांका न हुआ। अपने परिवार के बुरे व्यवहार से तंग आकर मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गई थी। वहीं उन्होंने अपने देह त्याग दी थी। उनकी मृत्यु सन 1573 ईस्वी में मानी जाती है। अगर हम बात करें मीरा जी की रचनाओं के बारे में तो उसमें कौन कौन सी रचनाएं आ जाती है। उसमें आती है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद आदि। विद्वानों के अनुसार पदावली ही उनकी प्रामाणिक रचना है। मीरा प्रमुख रूप से भक्त गीतकार है। उनके पदों में भक्त हृदय की पुकार है। सरसता, मधुरता एवं मौलिकता की दृष्टि से उनके पद बेजोड़ हैं। माधुर्य भाव की भक्ति के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों संयोग एवं वियोग का सुंदर चित्रण हुआ है। और इनके काव्य में प्रकृति चित्रण के सुंदर चित्र भी मिलते हैं। वेदना भाव के मिश्रण ने इन चित्रों को बहुत माध्यमिक बनाया है। और भी है मीरा जी के बारे में जानकारी। मीरा की भाषा में ब्रज और राजस्थानी शब्दों की प्रमुखता है, लेकिन उसमें पंजाबी, गुजराती आदि के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनके काव्य में भावों को अधिक महत्व दिया गया है। इन्होंने भावों के अनुकूल सरल, सरस और भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है। राजस्थानी के शब्दों की प्रमुखता दिखाई देती है। राजस्थान के भक्तों में तो इनका स्थान सर्वप्रिय है। अब पदावली का सार बता देती हूँ। इसमें मीराबाई के 2 पद संकलित हैं। पहले पद में कवित्री ने नंदलाल बालक कृष्ण की मनमोहक छवि को अपने नेत्रों में बसाने की कामना करते हुए उनकी सांवली सूरत, बड़ी बड़ी आंखों, मोर के पंखों के मुकुट, मकर की आकृति के कुंडलों तथा माथे पर लगे तिलक की प्रशंसा की है। उनके होठों पर मधुर स्वर उत्पन्न करने वाली मुरली तथा हृदय पर वैजंती माला विराजमान है।
उनकी कमर पर छोटी छोटी घंटियां तथा पैरों में घुंघरू बंधे हैं, जिनका मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा है। मीरा के प्रभु का ये रूप संतों को सुख देने वाला तथा भक्तों की रक्षा करने वाला है। और दूसरे पद में कवित्री श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हुए कहती है कि उसका उनके अतिरिक्त किसी अन्य से कोई संबंध नहीं है। मोर मुकुट धारी ही उसके स्वामी है। उसने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है, इसलिए अब उसे किसी की कोई चिंता नहीं है। वह लोक लाज छोड़कर संतों के साथ विचरण कर रही है। उसने अपने आंसुओं से कृष्ण प्रेम की बेल को बोया है, जो अब खूब फैल गई है, जिस पर आनंद रूपी फल लग गए हैं। वह प्रभ भक्ति से प्रसन्न है तथा सांसारिक माया मोह के बंधनों को देखकर रोती है। वह अपने आराध्य से अपनी मुक्ति की प्रार्थना भी करती है। तो चलिए अब हम इनके जो पद हैं उनको समझते हैं और उनकी विस्तार से जो व्याख्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पद यहाँ पर दिया गया है। पहला, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सावरी सूरती, नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत, कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजती और वैजंती माल, शुद्ध घंटिका कटी तत् शोभित नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतर सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। अब इसमें जो कठिन शब्द है, जैसे बसों का मतलब होता है निवास करो, वैसे ही नैनन का मतलब होता है नेत्र। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कठिन शब्द नंदलाल, मतलब नंद के पुत्र। यहाँ पर बात की गई है श्री कृष्ण जी की। ठीक है। उसके बाद मोहनी का मतलब मोहित करने वाली, या आप कह सकते आकर्षित करने वाली। मूर्ति का मतलब होता है आकृति। सावरी का मतलब होता है सावले रंग की। विशाल का मतलब होता है बड़े बड़े या विशाल। वैसे ही मकरात्रिक का मतलब होता है मकर की आकृति के। अरुण का मतलब होता है लाल। भाल का मतलब होता है माथा। अधर का मतलब होता है होठ। सुधा रस मतलब अमृत रस। मुरली का मतलब होता है बांसुरी। उसके बाद है राजती का मतलब सुशोभित होना। ठीक है। और उर का मतलब होता है हृदय। क्षुद्र का मतलब छोटी। कटी का मतलब कमर। नुपुर का मतलब होता है घुंघरू। रसाल का मतलब होता है मीठा, या आप कह सकते हैं मोहक या फिर मधुर। बछल का मतलब होता है रक्षक या वत्सल। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि
इस पद में कवित्री ने बाल कृष्ण की मनोहारी छवि का वर्णन करते हुए उसे अपने नेत्रों में बसाने का वर्णन किया है। मतलब ये कि कवित्री अपनी कामना व्यक्त करते हुए कहती है कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास करने की कृपा करो। आपकी मोहित करने वाली आकृति तथा सांवले रंग की सूरत है। आपके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। आपने मोर के पंखों का मुकुट सिर पर और कानों में मकर की आकृति के कुंदन धारण किए हुए हैं। आपके माथे पर लाल रंग का तिलक सुशोभित हो रहा है। आपके होठों पर अमृत समान मधुर स्वर रस की वर्षा करने वाली बांसुरी तथा हृदय पर वैजंती माला विराजमान है। छोटी छोटी घंटियां आपकी कमर पर बंधी हुई हैं तथा पैरों में घुंघरू बंधे हैं, जिनकी मधुर गुंजार सुनाई दे रही है। मीरा के प्रभु संतों को सुख प्रदान करते हैं तथा अपन भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। कहने का मतलब ये कि कवित्री ने श्री कृष्ण के बाल रूप को संतों के लिए सुखदायी तथा भक्तों की रक्षा करने वाला मानते हुए उन्हें इसी रूप में अपने नेत्रों में बसने की कामना व्यक्त की है। दूसरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छोड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन डेग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अनसुअन जल सींची सींची प्रेम बले बोई, अब तो बलि फैल गई आनंद फल हुई, भगत देखी राजी भाई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इधर जो शब्द है गिरिधर, इसका मतलब होता है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। दूसरों का मतलब होता है अन्य। वैसे जाके मतलब होता है जिसके। अगला, पति का मतलब स्वामी या फिर पति। छांडी का मतलब होता है त्यागना या आप कह सकते हैं छोड़ना। अगला, दई का मतलब दी, कानी का मतलब मर्यादा। ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है कहा, उसका मतलब होता है क्या। उसके बाद करे कोई का मतलब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, करे है भी बोलते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद अगला शब्द जो है वो है डिग। डिग का मतलब होता है पास या निकट। वैसे ही सींची का मतलब होता है सींचना। उसके बाद आनंद का मतलब शायद आप सबको पता ही होगा, आनंद ही होता है। वैसे ही राजी का मतलब होता है प्रसन्न। जगत का मतलब संसार। और वैसे ही तारो का मतलब होता है उद्धार करना या आप कह सकते हैं मुक्ति देना। चलिए मैं आपको बताती हूं कि इसमें कवित्री ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में मानकर उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना का परिचय दिया है। तो इसमें मीरा जी कहती हैं कि मेरा तो सर्व सव गोवर्धन पर्वतधारी श्री कृष्ण है, उनके अतिरिक्त मेरा किसी से कोई संबंध नहीं।
मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। पिता, माता, भाई, सगा संबंधी, इनमें अब मेरा अपना कोई नहीं है। मैंने अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़कर उन्हें अपना लिया है। इसलिए मेरा अब कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं लोक लाज की चिंता छोड़कर संतों के पास बैठती हूँ। मैंने आंसुओं के जल से सींच कर कृष्ण प्रेम की बेल को बोया है। अभिप्राय ये है कि श्री कृष्ण के प्रति मीरा के मन की प्रेम रूपी बेल का विकास हो चुका है, अतः अब उसे किसी प्रकार से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। मीरा जी कहती हैं कि वे प्रभु भक्त को देखकर तो प्रसन्न होती हैं, पर संसार को देखकर रो पड़ती हैं। भाव ये है कि माया मोह में लिपट प्राणियों के दयनीय अंत की कल्पना मात्र से मीरा का हृदय दुख से भर जाता है। मीरा स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मानते हुए उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करती है। मतलब ये कि मीरा श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, उन्हें वह अपने पति रूप में मानती है, वह उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना भी करती है। तो ये थी आज के चैप्टर की डिस्कशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो भी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।